अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट का सेकंड सॉफ्टवेयर जो कि है एमएस वर्ड। हमने एमएस एक्सेल कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम ऑफिस मैनेजमेंट का नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड की हमारी आज पहली क्लास है। एमएस वर्ड बेसिकली डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए किया गया है। इसमें हम अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, अपनी कोई असाइनमेंट वगैरह जो बना सकते हैं। इसकी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो एक्सेल से सिमिलर है, मतलब एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट, इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, होम पेज, सारे तकरीबन जो है वो सिमिलर है तीनों का। ठीक है, हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्सेल भी हमने जल्दी कवर कर लिया था। इंशाल्लाह ये भी जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये भी हमारी इसको हम कहते हैं वर्ड का डॉक्यूमेंट। उसमें हम एक्सेल शीट कहते थे, इसमें हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। वर्ड का डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं इसको भी, वैसे ही जैसे हम ब्लैंक एक्सेल शीट करते थे, इधर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इसको क्रिएट कर लेना है, ओपन हो जाएगा। ये आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएगा पहला। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है। ऐसे ही जितने जितने आप बनाते जाएंगे आगे आगे वो खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और जो भी जितने भी पेज होंगे वो आपका इधर शो करेगा। आप इस पे जितने भी वर्ड टाइप करेंगे वो इधर शो करेगा। ठीक है, ये हमारा होम का बटन है। ये तकरीबन बहुत सी चीज़ें आपने एक्सेल की पिछली क्लासेस में देखी होंगी, जैसे कि ये बोल्ड और ये इसका फ़ॉन्ट का जो है डिज़ाइन और इसका साइज़। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि इसमें न्यू है और बाकी सारी जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ये होम वाला जो है हम सारा आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगा आपको समझ भी आ जाए और हमारा लेक्चर भी अच्छे से डिलीवर हो जाए। अब सबसे पहले हम इधर कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे एक्सेल में हमारा पेज का साइज़ था, वहाँ थोड़ा सा हमें मसला होता था कि पेज को चेक करने के लिए कंट्रोल पी करते थे। यहाँ आपने कोई कंट्रोल पी नहीं करना। आपको ये पेज का साइज़ बता रहा है कि इधर से आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सर कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है। ये पेज का वो साइज़, हेडर फुटर और राइट लेफ़्ट बॉटम सारा छोड़ के वो बता रहा है जो आपके मार्जिनस हैं वो ये इसको जो आगे है कर्सर वो उसको ब्लिंक कर रहा है कि हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पेज का साइज़ उसने हमें खुद ही बता दिया है, इसमें हमें कंट्रोल पी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मैं टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने ये टाइप किया, ये कर्सर मूव हो गया। अब ये हमने चीज़ें जो है पहले पढ़ी हुई हैं, मैं ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि जो न्यू आने वाले हैं उनको अच्छे से पता चल जाए। अब ये मैंने इसमें भी वही काम है कि जो भी आपने काम करना है, जिस पे भी करना है, वो सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट करने का तरीका वो एक्सेल में मैंने बता दिया था, अगेन बता देता हूँ कि शिफ्ट के साथ और एरो। अगर शिफ्ट के साथ नहीं करना चाहते तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद ये वाली चीज़, ये आपका साइज़ वगैरह अगर आप स्टाइल चेंज करने हैं तो जैसे मैं इसको करूँगा ये आ जाएगा ये वाला। अब इसमें जो है 3 मेथड हैं आपके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए। उसमें 2 थे, इसमें 3 है। ये एक तो ये है, आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका 11 होता है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा साइज़ 8 होता है, सबसे बड़ा 72 होता है। जो से भी साइज़ पे आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं 72 करूँगा तो ये 72 इसका साइज़ हो जाएगा। एक मेथड ये हो गया इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने का या डिक्रीज़ करने का। उसके साथ ये वाला ऑप्शन, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये उसमें भी था एक्सेल में भी। अब ये इसको, लेकिन इसमें ये है कि अगर आप इधर से करेंगे तो ये 72 से अबव नहीं होगा, लेकिन अगर आप इधर से करेंगे तो ये देखिए 72 से अबव भी जा रहा है। जहाँ भी जितना भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इधर से डिक्रीज़ कर लें। और इसके अलावा थर्ड मेथड ये है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दैन। ये इंक्रीज़ करने के लिए अगर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। उसके बाद बोल्ड, उसके बाद इटैलिक, उसके बाद ये अंडरलाइन, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन ये फिर मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड को, इटैलिक को, अंडरलाइन को। उसके बाद ये आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली होता है कि आपने अगर किसी क्रॉसिंग मेथड समथिंग, यानी कोई चीज़ आप ड्रा लिखी है उस पर कोई स्ट्राइक लगानी है। जैसे ये मैं इस पर स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूँ तो ये ऊपर लाइन लगा देगा कि ये वाला वर्ड जो है इस पर स्ट्राइक थ्रू हुआ है। उसके बाद ये हमारा फ़ॉन्ट का कलर आ जाता है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इधर से वही मेथड है सारा। अगर आपने कलर देना है इसको तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ग्रेडियंट। अगर आप कलर इसको ग्रेडियंट, 2 कलर ग्रेडियंट कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को मिला के एक चीज़ बनाए। अगर मैं इधर से ये कलर सेलेक्ट करता हूँ
तो वो ये सिंपली इधर से कोई सिलेक्ट कर देगा जो भी है। अगर आप ग्रेडियंट पे जाएंगे तो वो ये मोर ग्रेडियंट पे आप, ये हमने उधर भी पढ़ा लेकिन वो पेज का था, इधर वो वर्ड का भी बताएगा। ये ग्रेडियंट है। ऑप्शन इधर भी वही है कि करने का मेथड, इसको पे आप सेलेक्ट करें, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, इधर से अपर और इधर से लोअर कलर्स आपने उसको बता देने कि ये लोअर है ये अपर। अब इधर से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये ग्रेडियंट हो जाएगा। ये दो कलर्स लिए हैं मैंने, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ये वाली चीज़, ये टेक्स्ट का इफेक्ट है, टाइपोग्राफी इसको कहते हैं। और ये हाईलाइट है, ये मैंने उधर भी बताया था, इधर भी वही चीज़ें हैं। नो कलर करना है तो नो कलर करते हैं। उसके बाद ये आ जाती है अगर टेक्स्ट का शेडो वगैरह देना है, उसमें ये नहीं था, उसमें शेप का था। शेप को अगर शेडो देना है या शेप को उसका 3D करना है या रिफ्लेक्शन देनी है, शेप जो भी हमने पढ़ी थी इंसर्ट में ऑप्शन में, वो वाली। उसके बाद शेडो अगर आपने अपने टेक्स्ट को देनी है, फ़ॉन्ट को देनी है, तो वो आप इधर से कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ शेडो वाले पे, लेकिन उसने शेडो नहीं दिया क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने इसको सिलेक्ट लाजमी रखना है जिस पे भी करना है। अकेले वर्ल्ड पे करना है तो वर्ल्ड को सिलेक्ट करें, अगर हेलो पे करना है तो हेलो को, अगर आपका जितना भी टेक्स्ट है उसको सारे को करना चाहते तो सारे को सिलेक्ट करना है। अब मैंने ये सारा सिलेक्ट कर लिया। रिफ्लेक्शन वाले भी आता हूँ और ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये आप इधर से कर सकते हैं इफ़ेक्ट के ऑप्शन में जाके। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाती हैं चेंज केस। अगर आप लोअर केस कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं तो वो ये लोअर केस कर दें, ये लोअर हो जाएगा सारा जितना भी आपका सिलेक्टेड है। अगर आपने जितना भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं ना, 7 पेज लिखे हैं, 8 पेज लिखे हैं, 9 पेज लिखे, आप उसको कंट्रोल ए शॉर्टकट की है सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की। अगर आप उस सारे को करके आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में कर देंगे वो सारा हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड एरिया को करेंगे तो वो उतना ही होगा जितना आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। और अपर केस करेंगे तो ये अपर केस कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ऐसे ये कैपिटल ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला जो वर्ड है वो उसको कैपिटल कर दे। जैसे ये हेलो का एच कैपिटल हो गया, वर्ल्ड का डब्ल्यू हो गया। उसके बाद अगर आप टूगल केसेस करेंगे तो वो टूगल हो जाएगा, जो भी है इसका भी डिज़ाइनिंग में हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पेपर्स इंग्लिश के या इंग्लिश मीडियम के जो पेपर हैं वो सारे वर्ड पे ही बनते हैं। इस पे भी आप इस पे बना सकते हैं अगर आप कहीं आपको मौका मिले तो। अब ये मैथमेटिक्स की थोड़ी सी टेक्निक भी कह सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको मैथमेटिक्स नहीं कहूँगा, लेकिन ये आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। मैथमेटिक्स की वही इक्वेशन और सिंबल में ही है, लेकिन इधर आप ये कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये एक्स की बेस में 2 लिखा हुआ है और एक्स की पावर में 2 लिखा हुआ है। ये जो है इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी वो दे रहा है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, वो अलग से प्लस है, ये कंट्रोल शिफ्ट वाला नहीं। और उसके बाद एक्स की बेस में दे रहा है, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। अब जैसे मैं इधर लिखता हूँ H2O वाटर का अगर मैंने फार्मूला लिखना है तो मैं H लिखता हूँ। अब इस पर स्ट्राइक थ्रू में थोड़ी सी बंद कर देता हूँ इसको। अब ये मैंने H लिखा है, अब मैं 2 लिखना है। 2 थोड़ा उसकी बेस में होता है तो मैं इसको ऑन करूँगा सब स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब ये 2 लिखा। अब नेक्स्ट वर्ड अगर मैं लिखूँगा वो सब स्क्रिप्ट में लिखता जाएगा जब तक मैं उसको बंद नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इसको ऑफ करूँगा तो वो अपनी रियल कंडीशन में आ जाएगा। अब मैंने ओ लिखना है इधर तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जो पावर में लिखनी है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखना है, अब इसकी पावर में लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करें और इधर से 2 प्रेस करें, वो एक्स स्क्वायर लिख देगा। ये मैंने इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की हुई है, आप इसको सिंपल में भी लिख सकते हैं अपनी जो है। ठीक है, मैंने तो इस पर टैक्स वगैरह लगाया हुआ है, आप इसको सिंपल में भी कर सकते हैं जो, और इसकी जो कैलिबरी लाइट कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी मेथड वही है कि अगर आप इसको सुपर स्क्रिप्ट को बंद नहीं करेंगे तो वो पावर में लिखता जाएगा जब तक इसको बंद नहीं करेंगे। जब आप इसको बंद करेंगे तो वो अपनी रियल कंडीशन में आ जाएगा। अब इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इसलिए काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितना भी मैंने इस पर काम किया है, अगर मैं इसको सारे को क्लियर करना चाहता हूँ, यानी जो मैंने इस पर कलर किए हैं, डिज़ाइन किया है, वो सारा ख़त्म करना है, तो वो इस पर क्लिक करो, वो सिंपल शुरू वाली सिचुएशन में आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ये पैराग्राफ यानी बुलेट्स वाला ऑप्शन है। बुलेट्स वाला ऑप्शन हम नेक्स्ट कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, ये सारा पैराग्राफ वाला ऑप्शन, क्योंकि ये इधर वर्ड का जो है इसमें ये पढ़ने वाला है। बुलेट्स लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं।
और ये पैराग्राफ ये वाले तो हमने कहा उस दिन एक्सेल में भी देखे थे, आज इधर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेफ़्ट इंडेंट है, लेफ़्ट पैराग्राफ कह सकते हैं, अलाइनमेंट कह सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल L, और इसकी सेंटर की कंट्रोल E है, और राइट की कंट्रोल R है। ठीक है, ये आप इधर से कर सकते हैं। और ये जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई तब यूज़ होगा जब हम पैराग्राफ में कुछ लिखेंगे। ये मैं नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ वाला पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मेट पेंटर आ जाता है। जैसे फॉर्मेट पेंटर मैंने उसे एक्सेल में बताया था कि ये अगर आपने यही डिज़ाइन जो है, जो इस पर आपकी फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट के जो भी ग्रेडियंट दिया हुआ है, स्ट्राइक को किया है, यही चीज़ आपने इस पे करनी है या किसी पे भी करनी है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं इधर करना, फॉर्मेट पेंटर वाले करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके ये कर्सर के साथ ब्रश बना आ जाएगा। अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें या क्लिक कर दें तो वो आपका वही सेम टू सेम जितना साइज़ उसका था, जो भी उस पर डिज़ाइन था, वो सारा इस पर कर देगा। ठीक है, अगर आप इस सबको ख़त्म करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करें, वो सिंपल वे में आ जाएगा। अब ये वाला जो है स्टाइल्स वाला, मैंने इसको कभी नहीं यूज़ किया, ना ही आप यूज़ करिएगा, क्योंकि मैनुअल सारी चीज़ें आपको इधर पड़ी मिलेंगी, आप इधर से इस्तेमाल करें। ये एक तरह से कह सकते हैं ऑटो चीज़। जैसे मैं इस पर ये क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल सारा पैराग्राफ कर देगा। ये आपको परेशानी भी होगी, किसी में बुलेट्स लगे, हेडिंग टाइटल खुद ही बना के देता जाएगा, ये हेडिंग है, ये टाइटल है, या हमारी मर्ज़ी नहीं इसमें कोई भी इन्वॉल्व होगी। मैं इसलिए आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इसको मत यूज़ करिएगा वरना पंगे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस, वही मेथड जो हमने पहले पढ़े हुए हैं फाइंड एंड रिप्लेस करने के। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F है, कंट्रोल F करूँगा तो ये नेविगेशन बार ओपन हो जाएगी। अब मैंने क्या फ़ाइंड करना है, इधर मैं लिखूँगा, मैंने वर्ल्ड फाइंड करना है। ये मैंने लाइनें दो हैं, आपका डाटा अगर ज़्यादा होगा तो उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब मैंने वर्ल्ड लिखा है तो ये देखें उसने उसको हाईलाइट कर दिया कि आपका ये वर्ल्ड जो आपने सर्च किया है वो यहाँ पे है। इधर वो रिज़ल्ट भी बताएगा, साथ साथ आपको इधर लाइनें भी शो करेगा। जैसे मैं इधर एक वर्ल्ड और लिख लेता हूँ। ठीक है, 2-3 आप इधर कुछ भी वर्ड लिख लें, मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ। ये वर्ड मैंने 2-3 लिख लिए। अब मैं इधर आके दोबारा सर्च करता हूँ कि वर्ड, अब ये उसने बता दिया कि 3 आपके डॉक्यूमेंट में वर्ड लिखे हुए, सबको उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए। अगर आप रिप्लेस पे आ जाएं, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल H है। ठीक है, अब इस पर रिप्लेस करने वाला वही मेथड है सारा। आपने वर्ल्ड को रिप्लेस फाइंड करना है, फाइंड वाले जगह पे वर्ल्ड लिख दिया। अब वर्ल्ड की जगह आप क्या लिखना चाहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ पाकिस्तान लिख देते हैं। मैं वर्ल्ड की जगह पे पाकिस्तान लिखना चाहता हूँ। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी वर्ल्ड लिखा होगा वहाँ पे वो पाकिस्तान रिप्लेस कर देगा। अब इधर से मैं रिप्लेस ऑल करूँगा, वो बताएगा कि 3 रिप्लेसेस आपके डॉक्यूमेंट में हुई हैं। अब ये देखें, जहाँ पे वर्ल्ड लिखा था वहाँ पे पाकिस्तान आ गया। अब मैं दोबारा कंट्रोल H करता हूँ। अब ये इधर मैं चाहता हूँ वर्ल्ड की जगह पाकिस्तान लिखा तो आए, लेकिन उस पाकिस्तान की थोड़ी सी और सेटिंग भी हो जाए। पाकिस्तान की सेटिंग वैसे भी ज़रूरी है। अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ये पाकिस्तान है, इसको हम मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट पे आएंगे, फ़ॉन्ट पे क्लिक करके हम इसको थोड़ी सी चेंजिंग देंगे। एक बात और, जो भी आपने चेंजिंग करनी है रिप्लेस पे कर्सर लाजमी लाना है। उसके बाद मैं इधर इसको बता दूंगा कि ये फ़ॉन्ट आपका चेंज हो जाए एरियल ब्लैक में, और ये बोल्ड हो जाए, और इसका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा हो जाए, 26 हो जाए। ये मैंने सेटिंग दे दी है। और आप इधर से कलर भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट को कलर देना है, रेड दे दें। अंडरलाइन देनी है वो भी दे दें, अंडरलाइन का कलर देना है अगर, वो भी आप इधर से कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें नीचे आपको सैम्पल भी बता रहा है, साथ उर्दू में भी दे रहा है नमूना, सैम्पल की जगह नमूना लिखा हुआ है। अब ओके, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कर्सर जो आपका इधर होना चाहिए। अगर मैं कर्सर इधर रख के रिप्लेसेस ये सारी चीज़ें बताता, ये सारा जो लिखा हुआ है ये सारी सेटिंग इधर आ रही होनी थी, फिर आपकी वो चेंजिंग नहीं होनी थी रिप्लेस में। अब क्या क्या मैंने चीज़ें चेंज की है, फ़ॉन्ट की है रियल ब्लैक 26 पे उसका साइज़ रखा है, बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन का कलर ग्रीन किया है, फ़ॉन्ट कलर रेड किया है। अब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें। अब ये सारी उसने रिप्लेसेस हमें शो करवा दी है। ठीक है, ये फाइंड एंड रिप्लेस का काम था। ये हमारा सारा होम का है था, लेकिन पैराग्राफ वाला रहता है, इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये बुलेट्स वाला जो है मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। इंशाल्लाह ये हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर एक्सेल की आपने क्लासेस नहीं ली अभी तक, उसको प्लेलिस्ट
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज हमारी सेकंड क्लास है वर्ड की। कल की क्लास में हमने फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा था, फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ा था और फॉर्मल पेंटर और बाकी होम पेज में जो भी चीज़ें आती हैं वो स्टडी की थी। लेकिन पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको कहा था कि कल बताऊँगा। आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे कि हम बुलेट्स कैसे लगाते हैं, क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं और क्वेश्चन की नंबरिंग और आगे उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये हमारे पास वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसमें डॉक्यूमेंट कहना है। ठीक है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। मैंने आज पैराग्राफ के बारे में ये बुलेट्स का ऑप्शन पढ़ेंगे, नंबरिंग पढ़ेंगे और मल्टी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कोई क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये लिख लिया। इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद ये बुलेट्स वाला ऑप्शन है, ये सबसे पहला पैराग्राफ में सबसे पहला बुलेट्स इसको कहते हैं। इसमें ये छोटा सा एरो आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स के थोड़े से आपको बताएगा डिज़ाइन। ठीक है, ये वाला ये आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही मैं ये इस पर क्लिक करूँगा तो वो इस पर बुलेट्स लगा देगा। अब मैं ये लास्ट पे कर्सर ला के जैसे ही इंटर करूँगा तो वो नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये बंद करना है, ठीक है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं वहीं से जाके। ठीक है, ये अगर मैं दोबारा फिर इंटर करूँगा तो ये बुलेट्स चलते जाएंगे जब तक आप इसको यहाँ से ऑफ़ नहीं करेंगे। अब मैं इधर से ऑफ़ करता हूँ तो वो जिस सेकंड लाइन से भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थर्ड लाइन पे करना है तो आप इधर थर्ड लाइन पे आके इंटर करके फिर करें। लेकिन ये अपनी रियल सिचुएशन, इसकी जो स्पेस है जहाँ से स्टार्ट हो रहा था पैराग्राफ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जो बुलेट्स जब आप बुलेट्स लगाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको इंडेंट, थोड़ा सा टैब जिसकी उसकी स्पेसिफिक प्लेस है उससे हट के थोड़ा सा आपको दिखाएगा। अब बुलेट्स और भी इसमें टाइप्स हैं। ठीक है, ये वाली सारी। इसके अलावा अगर आपने करनी है तो डिफाइन न्यू बुलेट्स करें। और इसके बाद ये सिंबल्स को भी आप अपने बुलेट्स में ऐड कर सकते हैं। ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं इधर से कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। ये सिंबल्स हैं बुलेट्स में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे ही। ठीक है, इधर से आप कोई भी चेंज करके आप ला सकते हैं, इधर से कोई भी जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट इधर सेव है। अब जैसे ये मैंने इन्फिनिटी वाला लेना है तो मैं इसको ओके करूँगा और इंटर। अब ये वाला मेरा बुलेट बन गया। न्यू बुलेट मैंने डिफ़ाइन करवा दिया कि ये बुलेट के तौर पे मैं इसको यूज़ करूँगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये नेक्स्ट बुलेट वाला जो इन्फिनिटी वाला बुलेट मैंने डिफ़ाइन किया है, अब ये वही चलेगा। ठीक है, अब ये ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद ये बुलेट्स है, आप इधर से न्यू वाले डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड ने हमें दिए हुए हैं वही यूज़ करने हैं तो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर न्यू यूज़ करने तो आप इधर से कर सकते हैं। अगर आप अपना सिंपल डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं तो बुलेट्स को ऑफ़ कर लें, वरना वो बुलेट ही चलाता जाएगा जब तक आप इसको ऑफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आ जाता है नंबरिंग वाला। ये तो थे बुलेट्स लगाने के लिए जो शेप्स उसने बताई थी। उसके बाद सेकंड पे नंबर पे आ जाता है नंबरिंग में फर्स्ट पार्ट जो है 1 to 3 जो हमारी होती है लेफ़्ट अलाइनमेंट से। उसके बाद वो सेकंड उसने ऑप्शन दिया है कि अगर आप नंबरिंग के साथ ब्रैकेट्स भी लगाना चाहते हैं। उसके बाद रोमन गिनती जिसको हम कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक है, स्मॉल कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है, ये भी स्मॉल लेटर है ये, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट है और ये भी काउंटिंग दी हुई है उसने। अगर आप इसको यूज़ करें ये 1 ऐसे ही। अगर आप इस पे लिखें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखे कि जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। इंटर करेंगे तो वो 2 खुद ही दे देगा। सेकंड पे लिखे फिर इंटर करें 3 4 5 6 7 ऐसे ही चलता जाएगा। आप जितने मर्ज़ी ये क्वेश्चन बनाने में बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यार आप किसी चीज़ की टाइप्स बता रहे हैं तो ये ज़्यादातर उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं इंटर दबा के 10th आ जाएगा, इसको आप ऑफ़ कर दें। इस पर सिंपल क्लिक करें, वो फिर आपका विदाउट नंबरिंग चला जाए। अब इंटर करने से आपका कुछ भी नहीं, बुलेट्स या नंबरिंग नहीं लगेंगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, इसी में सेकंड ऑप्शन जो है काउंटिंग ही है लेकिन ब्रैकेट्स के साथ है। अगर आप अल्फ़ाबेटिक यूज़ करना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेटिक। अब ये भी ऐसे ही है, ABC ऐसे ही चलता जाएगा। अब इधर मैं लिखता हूँ कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं आप, अल्फ़ाबेटिक भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये B ऐसे ही इधर लिख लें, C ऐसे ही ये चलता जाएगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस वाइज आपको देता जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली।
उसके बाद हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन, ये लास्ट वाला ये आ जाता है। अगर आप इसका भी करना चाहते हैं रिव्यू तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आपने उसी को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है साहब लास्ट पे मल्टी लेवल लिस्ट। इसको भी बहुत इम्पोर्टेंस देनी है आपने, ये बहुत ज़रूरी है, ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यो वो तो था ना, बुलेट्स यूज़ कर ली या नंबरिंग यूज़ कर ली, इसमें आप मल्टी लेवल कर सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं, लिस्ट और अल्फ़ाबेटिक भी कर सकते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सब कुछ कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट वाला पार्ट है, उसने कहा है कि ऐसे ये इस तरह शो होगा, आप लेके जाओगे तो आपको दिखा देगा। अब मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया, ये दोबारा लिख लेते हैं, इधर मैं कोई हेडिंग दे देता हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्ड, ये लिख लिया। अब मैं इधर ये क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे उसने दे दिया है कि ए वाला पार्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसके ए के 2 पोर्शन बनाने हैं तो आप सिंपली टैब बटन क्लिक करें जो आपके कीबोर्ड पे है, वो आगे इसका ये फर्दर इसकी टाइप्स बना देगा। अगर आप इसकी भी इस पर लिख लें टाइप वर्ड MS वर्ड लिख लें, ठीक है, फिर इंटर करेंगे तो अब ये ABC वाला नहीं यूज़ करेगा, आपकी ये जो सेकंड पोर्शन चल रहा है इसको यूज़ करेगा, ठीक है। अगर आप इसकी भी आगे टाइप्स देना चाहते हैं, जैसे मैं इसको थोड़ी ऐसे कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख लेते हैं इधर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी आगे फर्दर टाइप्स लिखनी है, मैं फिर टैब क्लिक करूँगा तो अभी ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये 1 पहले आए फिर ए आए तो फिर आप उसकी सेटिंग दूसरी यूज़ करें स्टार्टिंग से, ठीक है। इस पर क्लिक करें, अब ये 1 आ जाएगा। अब आपका आगे ए आएगा, फिर काउंटिंग आएगी। अब मैं इधर लिख लेता हूँ, राइट अ नोट, शॉर्ट नोट लिख लेते हैं, वर्ड। अब मैं इस पर इंटर क्लिक किया तो ये सेकंड आ गया। मैं चाहता हूँ मैंने इसकी आगे टाइप्स देनी है तो मैं टैब क्लिक करता हूँ तो ये ए आ जाएगा। अब मैं इधर लिख लेता हूँ, माइक्रो लिख लेता हूँ। अब मैं फिर इंटर करूँगा तो ये इसकी 1 2 3 नहीं चलाएगा, आगे जो फर्दर आपने टाइप्स बनाई है मल्टी लेवल लिस्ट इसी को कहते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा जो हमें नंबरिंग या बुलेट्स या इकट्ठे करके जो एक ही लिस्ट में देता है। अब मैं इसकी भी माइक्रो की भी आगे टाइप्स बनानी है तो टैब कर लें, अब आपको एक और लिस्ट बची। अब ये देखें, पहले नंबर 1 है, फिर अल्फ़ाबेटिक दे रहा है, फिर रोमन गिनती में दे रहा है आपको, आप इसकी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर आगे नेक्स्ट शुरू से स्टार्ट हो जाएगा 1 अल्फ़ाबेटिक जब नेक्स्ट टैब करेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि मैंने नेक्स्ट मूव नहीं करना फिर वापस आना है तो आप बैक स्पेस क्लिक करें, आपके कीबोर्ड पे होगा बैक स्पेस, फिर बी आ जाएगा। अगर आप इससे भी पीछे इधर जाना चाहते हैं तो फिर बैक स्पेस करें तो ये आपका 1 2 3। अब हम इसको लिख लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सेल। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये थर्ड आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक खुद वर्ड हमें प्रोवाइड करता है सहूलत। तो अब मैं टैब क्लिक करूँगा तो फिर इसकी भी टाइप बना देगा। अगर आप इस पर भी लिख के क्लिक करेंगे इंटर करेंगे तो बी आ जाएगा। अगर मैं आप इसकी भी अगर टाइप्स बनाना चाहते हैं तो टैब क्लिक करें तो आपको इसकी भी लिस्ट बना देगा, ठीक है। ये मल्टी लेवल लिस्ट का फर्स्ट पोर्शन। इसके अलावा सेकंड जो हेडिंग है वो 1 1.1 1.11 ऐसे ये देता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं राइट लिखता हूँ सिंपली, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ले। 1 आ गया, अब मैं टैब क्लिक करूँगा तो ये 1.1 दे देगा। अब मैं इस पर नोट लिखता हूँ, 1.2 दे देगा। शॉर्ट नोट लिख लेते हैं 1.3, ऐसे ही। अगर आप इससे भी आगे मूव करना चाहते हो तो फिर टैब क्लिक करें, अब वो कहेगा 1.2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इस पर भी आप कुछ ले, मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये 1.2 का सेकंड पार्ट, अब इससे आगे अगर करेंगे 1.2 एंड 1 का आगे फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही चलता जाएगा। आप टैब क्लिक करते जाएंगे तो आगे मूव होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये थर्ड हेडिंग है, इसमें बुलेट्स आ जाते हैं, बुलेट्स की मल्टी लेवल लिस्ट आ जाती है। अगर आप इस पर भी ऐसे करें, इंटर करें, अगर टैब करेंगे तो आगे मूव करके सेकंड बुलेट्स आ जाएगा। इस पर लिख के इंटर करके फिर आगे नेक्स्ट मूव करेंगे तो थर्ड वाला बुलेट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 3 बुलेट्स की आपकी मल्टी लेवल लिस्ट बनती जाएगी। कंट्रोल ए सेलेक्ट करके बैक स्पेस, लेकिन स्टार्ट आपने पेज के स्टार्ट से करना है फिर आपका ये चलेगा। अगर आप बुलेट से स्टार्ट करेंगे तो वो सेकंड को भी यूज़ कर सकता है, थर्ड को भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद ये हेडिंग आ जाती है, अगर आप अपनी हेडिंग भी देना चाहते हैं तो वो इधर से दे सकते हैं। जैसे ये आर्टिकल 1 है,
आर्टिकल 1 ऐसे इसको नहीं वो करेगा, ठीक है। इसमें मल्टी लेवल लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि हमने आर्टिकल वो हेडिंग वाला चूज़ किया है। आप कोशिश करें ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला इसमें से यूज़ करें। अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट खुद से डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट आर्टिकल पे ये आए, फर्स्ट सेक्शन 1 वाला, उसके बाद 2, ये उसने नीचे बताया भी है कि कैसे। अब ये मैं आर्टिकल पे अगर लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ, तो अब वो मेरा नाम शो करेगा कि ये हेडिंग है। अगर आप अपना शो करवाना चाहते हो तो आप इधर से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करना चाहते हो तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। जौन सी भी आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है आप उस हिसाब से इसको न्यू मल्टी लेवल लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर वो वही चलाएगा जो आपने उसको डिफ़ाइन की थी। इधर से जाके आप इधर से नाम चेंज करें, उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ब्लू आ रहा था, आप उसका रेड कलर भी कर सकते हैं। आप उसको अपनी हेडिंग को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इधर से उसका बोल्ड भी कर सकते हैं, उसकी साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने देना है वो आप इधर डिफ़ाइन कर दें और इधर क्लिक करें और ओके करें तो वो उसी स्टाइल में आपका आता जाएगा, ठीक है। ये आपकी बुलेट्स की आज की क्लास थी जिसमें हमने ये बुलेट्स वाला पढ़ा। और उसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ रैंडम। ये मैंने एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, रैंडमली। अब ये वाला जो पोर्शन मैं कल आपको वैसे ही समझाया था, अब ये कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करूँगा तो सेंटर में हो जाएगा सारा पैरा। अगर मैं कंट्रोल आर करूँगा तो राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा, ये इधर वाली अलाइनमेंट सेम होगी। अगर कंट्रोल एल करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। और ये थर्ड वाला जो है जस्टिफाई, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे है। अगर जे करूँगा तो ये देखें दोनों साइडों से आपकी इक्वल लाइन्स शो करेगा। कोशिश करें ये कंट्रोल जे बहुत अच्छा है। जब भी आप डॉक्यूमेंट लेंथी डॉक्यूमेंट लिखें तो कंट्रोल जे जस्टिफाई लाजमी करें। उसके बाद ये आपकी लाइन स्पेसिंग देगा। लाइन स्पेसिंग से मुराद ये है कि ये जो फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन के दरमियान वाली जो स्पेस है इसको आप कितना रखना चाहते हैं वो इधर से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। 1 रखना चाहते हैं, 1.15, 1.5, 2, 2.5, 3। अब ये देखें, अब मैंने 3 सेलेक्ट किया तो लाइन स्पेसिंग उतनी ही आएगी जितनी मैंने सेलेक्ट की थी। ये लेफ़्ट इंडेंट है। इंक्रीज़ इंडेंट करने के लिए अगर आप इसको इस साइड पे करना चाहते हैं इंक्रीज़ इंडेंट हो जाएगा। लेकिन देखें जस्टिफाई मैंने किया तो वो सेम ही चल रहा है, कोई भी लाइन आगे पीछे नहीं हो रही जस्टिफाई की वजह से। अगर डिक्रीज़ करेंगे तो ये कम होता जाएगा, लेकिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उससे कम नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है हाईलाइट। अगर आपने किसी भी पैराग्राफ को हाईलाइट करना है तो आप इधर से करवा सकते हैं। ये जो बना हुआ है ऑप्शन, कोई भी कलर आप इधर से देख सकते हैं। अगर इधर से नहीं कोई करना तो मोर कलर पे क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप कोई भी। उसके बाद ये बॉर्डर्स आ जाते हैं। बॉर्डर्स बेसिकली आपके ये चारों साइडें जो होती हैं बॉर्डर्स, हमने एक्सेल में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। अगर आप इधर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर कलर कर दिया इसलिए शो नहीं हो रहा है, मैं कलर को रिमूव करके ऑल बॉर्डर करता हूँ, ये देखें, ठीक है। सॉरी, ये बॉर्डर में ऑल बॉर्डर करता हूँ। ऑल बॉर्डर से मुराद लेफ्ट राइट अपर अप एंड डाउन, ये सब पे ये बॉर्डर लगा देगा, लाइन लगा देगा। अगर आप किसी एक को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इधर आके नो बॉर्डर करूँगा तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप वाला लग जाए तो टॉप वाला आ जाएगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ राइट वाला लगे तो राइट वाला लग जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हैं, राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन, जो भी मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये सारे लगा देगा, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ का पोर्शन था, हमने ये सारा पढ़ लिया। ये कॉपी और कॉपी कट और पेस्ट का जो ऑप्शन है, कॉपी करने की कंट्रोल सी है शॉर्टकट की, और पेस्ट करने की, अब ये मैंने सारा कॉपी किया है, मैं इधर पेस्ट करूँगा तो ये इधर आ जाएगा। ये कॉपी पेस्ट करने की। अगर आप कट करेंगे उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है, वो इधर से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पे भी आपने उसको कॉपी करवाना है कंट्रोल वी करें, वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास थी पैराग्राफ की, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। होम पेज वाला हमारा सारा पोर्शन ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल हम इंसर्ट वाला पोर्शन जो है, इंसर्ट वाला पैनल जो है वो पढ़ेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, पैराग्राफ लिख के देखें, अपना डॉक्यूमेंट बना कर देखें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसकी बहुत सी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज हमारी क्लास नंबर 3 वर्ड की। कल की हमने क्लास में होम वाला पैनल जो है वो सारा पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आज हमने इंसर्ट वाला ऑप्शन पढ़ना है। उसमें जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सेल से सिमिलर है। अगर आपने एक्सेल की क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उसकी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी क्लास इंसर्ट पे है। कैसे उसमें पेज ऐड करते हैं, कैसे उसको टाइटल पेज को ऐड करते हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन, पिक्चर वगैरह, शेप वगैरह जो हमने एक्सेल में पढ़ी थी वो आप इसमें देखेंगे वर्ड में भी कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये ब्लैंक पेज है हमारा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ब्लैंक पेज भी कह सकते हैं, लेकिन ब्लैंक डॉक्यूमेंट के वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमारे पास ये पेजेस की सेटिंग आ जाती है जो कि एक्सेल में नहीं थी। पेजेस में सबसे पहले हमारे पास आता है कवर पेज। कवर पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी बुक लिख रहे हैं या बुक टाइप कर रहे हैं या जो अब बस अपनी असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं जिसमें आपको कवर पेज की ज़रूरत है, वो आप इधर से बने बनाए जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाते हैं, डिज़ाइनिंग की हुई है उन्होंने, वो चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर मैं इस एरो बटन पे क्लिक करूँगा तो वो ये हमें कुछ टाइटल पेज दिखाएगा। जैसे ये एरो नीचे लेके हम कर्सर डाउन करूँगा तो ये उस 7-8 दिए हुए हैं उसने। अब इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट हमारा पेज, टाइटल पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बना बनाया आपको मिल जाएगा, आप इसमें से देख सकते हैं। जैसे ये फुल पेज है, इसको इधर से आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये डेट पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो अब इसको आप इस पर अपनी डेट लिख सकते हैं। जैसे आज 24 है, 01/2/23, ये डेट मैंने इधर मेंशन कर दी। और ये जो आपका ब्लू कलर वाला एरो बना हुआ है वो शेप उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बनाई हुई है, आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जब मैं इस शेप पे क्लिक करूँगा तो ये शेप फॉर्मेट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये शेप फिल आप इधर से इसका कलर कर चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपने, जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन चेंज करने के बाद इसका आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं कि कौन सा आपने इफ़ेक्ट रखना है। जैसे मैं रिफ्लेक्शन वाला देख लेता हूँ, इसमें जो भी अब मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं वो इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लो वाले ऑप्शन है, शेडो वाले ऑप्शन है। उसके अलावा 3D वाला हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ये इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर तो आप कलर प्रिंट या डॉक्यूमेंट आप कहीं जब सबमिट करवाना चाहते हैं कलर, तो आप इसको यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जैसे मैं ये रिफ्लेक्शन आ गई है, इसको कर सकते हैं। ये मैंने डेट जो लिखी है इसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ये। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैंने इधर लिख लेता हूँ असाइनमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट, इसका सब टाइटल लिख लेते हैं कंप्यूटर साइंस। ये इसको भी आप कलर वगैरह कोई भी दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से असाइनमेंट को कलर जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये आपका बना बनाया टाइटल पेज 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो भी आपके कंप्यूटर पे नेम चल रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, उसी का नेम आएगा, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे एक्सपोर्ट करें, चेंज कर लें। अब जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ लर्न विद समी। ठीक है, आप इसका भी साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो भी, और एक बात और, ये जो रेड लाइन आ रही है किसी भी लफ्ज़ के नीचे जब आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे, ये रेड लाइन तब आएगी जब आपके कोई ऐसा वर्ड लिखेंगे जो ग्रामर में नहीं हो, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या जो भी वो अब वर्ड को नहीं पता कि ये कौन सा नाम है कौन सा नहीं, यानी उसमें इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आप इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर देंगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम नहीं इसकी मिस्टेक देगा। जैसे ही मैं इस पर ला के राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको मैं ऐड डिक्शनरी कर दूंगा। ठीक है, अब वो रेड लाइन नहीं आएगी। अब जब भी आप लर्न विद समील लिखोगे ना जहाँ पे भी, अब वो आपको रेड लाइन ही देगा, क्योंकि हमने उसमें उसको बता दिया है वर्ड को कि ये भी एक वर्ड है।
ये भी एक बंदा है इधर, आप इसको गलत मत करें। ठीक है, ये हमारा टाइटल पेज इधर से तैयार हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ब्लैंक पेज अगर आपने ऐड करना है, जैसे ये है, इसके नेक्स्ट में अगर ब्लैंक पेज आपने कोई भी अपनी थ्योरी जो भी लिखी हुई है, अगर उधर उसके दरमियान आप ब्लैंक पेज सिंपल ऐड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें। ये देखिए हमारे पास ये ब्लैंक पेज एक ऐड हो जाएगा। आप इसमें भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, सादा अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि पेज को फाड़ना चाहते हैं, तो आप इधर से कर सकते हैं। ये देखें, इसके दो पीसेस, ऊपर वाला नेक्स्ट वाला, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, पेज ब्रेक से एक अंदाजे से हम ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए। इसको छोड़ के जो काम जिस पे प्रेजेंट डॉक्यूमेंट पे काम हो रहा है उसको छोड़ के अगले पे मूव करना है, तो वो आप इधर से कर सकते हैं। उसके बाद टेबल्स का आ जाता है। ये टेबल्स आपको एक्सेल पे बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन इधर आपको बनाने पड़ते हैं। ये आप सिंपली माउस जो है अपना कर्सर लेके जाएं उस पर, और आप वो जो भी ये रेड बॉक्सेस हो रहे हैं ये आपको साथ साथ इधर ड्रा करते जाएगा कि आप इतने रो इतने कॉलम बना रहे हैं। जैसे ये 4x2 का 4x1 का बना हुआ है कि एक रो है 4 कॉलम है। ऐसे ही ये नीचे को आप जितना भी चाहें आप बना सकते हैं। जैसे ही आपने किसी की डाटा एंटर करना है, अगर आपने किसी चीज़ दो चीज़ों का डिफरेंस देना है तो आप दो सेल लेके उसको आमने सामने जैसे पेपर्स में होता है, आपको पता होगा शायद। ठीक है, वो आप इधर से टेबल कोई भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैं इधर ये करता हूँ 2x4 का। अब इधर मैं फर्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ MS वर्ड, और नेक्स्ट टैब से मैं नेक्स्ट में मूव करूँगा, उधर मैं लिख लेता हूँ MS एक्सेल। अब इंटर क्लिक करूँगा तो वो नीचे वाली लाइन पे आएगा, नीचे वाले सेल या नीचे वाली जो हमने ऐड की है टेबल, उस पर नहीं आएगा, वो आपको खुद ही इधर से करना पड़ेगा। आप इधर से बुलेट्स पॉइंट्स यूज़ करें, जो मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। बुलेट्स ये आप इधर लिखे MS वर्ड के बारे में, उसके बाद इधर भी अब लिखें इसके बारे में, लेकिन इधर भी आपको बुलेट लगाना पड़ेगा। इधर से ऑन कर लें तो बुलेट लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं, नेक्स्ट पे बुलेट लगा के आप इसको अपना काम, इसको बड़ा या छोटा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर से पकड़ के ये वाला जो कॉर्नर पे आपको एंकर पॉइंट मिल रहा है, इधर से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जहाँ पे भी करना है। ठीक है, और इधर से इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको डिलीट करना है, ये एंकर पॉइंट पे ला के आप इसको डिलीट टेबल करें, ये सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है तो पिक्चर वही एक्सेल वाला काम, दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर। मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर में जो भी पिक्चर होगी वो दिखा देगा कि ये पिक्चर्स हैं, आप इसमें आ सकते हैं। माशाल्लाह पहली पिक्चर ही खाने पीने वाली आ गई है। और मैं ये बिल्डिंग ले लेता हूँ। अब ये ऐड हो गई है, मोस्टली लोगों को ये पता भी होगा किस चीज़ की बिल्डिंग है। अब इसका भी आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। और एक्सेल की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इसका ये जो पिक्चर फॉर्मेट वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप पिक्चर किस तरह की रखनी चाहते हैं, गोल राउंड शेप रखना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम जैसी भी रखना चाहते हैं, आप इधर से उसका डिज़ाइन बता सकते हैं। जैसे ये 3D हो गया, इसका साइज़ भी आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करें और इसको कट कर दें, इंसर्ट पे आ जाएं, पिक्चर हो गया। उसके बाद शेप्स आ गई, शेप सारी वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने कोई भी शेप ड्रा करनी है तो आप सिंपली इस पर यहाँ पे क्लिक करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने माउस के साथ। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपको जो साइज़ है वो लेंथ ज़रा विड्थ दोनों इक्वल रख के देगा। अगर आप विदाउट शिफ्ट करेंगे तो वो ये टेढ़ी सी शक्ल बनाएगा, बहुत बुरी लगेगी। ठीक है, ये आप इसको ड्रा कर लें। उसके बाद ये शेप में आगे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका येलो कलर या ये कलर दे देता हूँ, आउटलाइन दे सकते हैं, आउटलाइन देनी है तो। उसके बाद इसकी भी 3D रिफ्लेक्शन शेडो वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं वो आप इधर से इजीली दे सकते हैं। इसका भी साइज़ छोटा बड़ा करना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये सेम साइज़ देगा, और लेंथ ज़रा विड्थ के साथ। अगर आप शिफ्ट विदाउट शिफ्ट करेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बना देगा। इसको कट करें, शेप्स सारी ये इधर से आप ड्रा कर सकते हैं। जो भी शेप्स आपने लेनी है वो इधर से सिलेक्ट करें और बना लें। और ये सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स की इधर ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इधर से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। अपना सेपरेट से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। इधर वाला काम जो है वो तो होना ही होना है। अगर आप इधर साइड पे, वो आपने अक्सर बुक्स वगैरह में देखा होगा, साइड पे एक छोटा सा बॉक्स बन के लिखा होता है डू यू नो, या इस तरह का जो हिंट दिया होता है उन्होंने, वो ऐसे ही इसको मेंशन कर सकते हैं।
और उसके बाद एक चीज़ और, अगर इधर आप ये शेप्स ड्रा करें, जैसे कि मैं ये शेप ड्रा कर रहा हूँ, ये शेप ड्रा करने के बाद ये आपको मिल जाते हैं पॉइंट, एंड पॉइंट्स। अब अगर आप शेप का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं तो वो ये एंड पॉइंट को ऑन करके, ये जहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक डॉट आपको इसको कहते हैं एंकर पॉइंट कह सकते हैं या एंड पॉइंट कह सकते हैं, इसको आप मूव करें तो वो आपके हिसाब से बन जाएगी। अब पता नहीं कैसी बन रही है लेकिन ऐसे ही होता है ये, ठीक है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। तो बताओ, इसको जैसे भी आप करना चाहते हैं वो आप एंकर पॉइंट या एंड पॉइंट से कर सकते हैं बहुत इजीली। ये वाला ऑप्शन जब आप शेप ड्रा कर लेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको, अब ऑलरेडी एंड पॉइंट ओपन है तो इसलिए वो नहीं शो करवा रहा। ये इंसर्ट में शेप वाला ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में वही चीज़ें कि अगर आपने लिस्ट किसी चीज़ की बनानी है या किसी को ग्राफिकली शो करवाना है तो आप इधर से सिलेक्ट करके उसको करवा सकते हैं, ठीक है। लिस्ट करना है, प्रोसेस करना है, साइकिल करना है, जैसे मैं जो भी जिस पे भी क्लिक करेंगे वो साथ आपको पिक्चर दिखाएगा कि ये इस तरह की डायग्राम बनेगी। आप उसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और उस पर अपनी जो भी डाटा एंटर करना है वो कर सकते हैं। और पिक्चर वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको एक्सेल में भी बताया था, अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। अगर हायरार्किकल करना चाहते हैं तो ये, जैसे ये पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, ये वो दिखा रहा है कि इस तरह की बनेगी। इधर से मैं ओके करता हूँ तो ये पिक्चर बना देगा। फर्स्ट में टैक्स लगते हैं, नंबर 1 लिख लें, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, उर्दू कीबोर्ड ऑन हो गया इसलिए इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। नंबर 1 लिख लिया, उसके बाद इधर नंबर 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 3 पे लिख लेते हैं 3, इधर नंबर 4 लिख लेते हैं, और इधर नंबर 5। ये हो गया। उसके बाद इसके आप कलर चेंज कर सकते हैं। शेप पे क्लिक करें, ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। शेप फिल से आप कोई भी कलर सबके चेंज कर सकते हैं। इस शेप पे क्लिक करें, इसका कलर चेंज कर लें जो आप करना चाहते हैं, सबका चेंज करें जो आपको अच्छा लग रहा है या जो भी करना चाहते हैं। ग्रेडियंट वाला भी मैंने आपको बताया, मोर ग्रेडियंट पे जाके आप 2 कलर्स उसको दें कि मैंने ये कलर 2 करने हैं। ये ग्रेडियंट पहले तो इसके ये 2 जो एक्स्ट्रा यूज़ हो रहे हैं इसको डिलीट करें। अब ये अपर कलर इधर से चूज सेलेक्ट करके इधर बता देना है और इधर से लोअर कलर बता देना है, लाइट कलर को। लाइट कलर से ज़रूरी मतलब ये नहीं कि आप लाइट ही चूज़ करें, आप डार्क भी कर सकते हैं जैसे ये, ठीक है। तो वो ग्रेडियंट कर देगा। अगर आप डार्क कलर ज़्यादा करना चाहते हैं तो इधर से इसको ओके करें, इसको इधर से करें तो आपको वो इस तरह का बना देगा, ठीक है। आप इधर से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन साइड में ये स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन है। जो चार्ट वाला ऑप्शन है इसकी ज़्यादातर ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आप इधर से चार्ट भी बना सकते हैं। लेकिन वो साथ में आपको एक्सेल वाला डाटा भी साथ देगा कि आप एंटर करें। जैसे ये वाला चार्ट है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। अगर इसको ऐड कर लिया, ये अब ये तो ऐड हुआ, साथ ये जो डायग्राम बनी है, ये चार्ट बना है, उसका उसने डाटा भी दिया है। कैटेगरी 1 ये उसका डाटा, ये कैटेगरी 2 3 4, इसलिए ये एक्सेल की भी फाइल वो साथ देता है। ये रैंडम होती है, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाटा दे सकते हैं। ये 4.3, इसको डबल क्लिक करें, आप इसको चेंज करेंगे तो नीचे से सारा डाटा जो ग्राफ वाला डाटा है वो उसका चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये 12 पे चला गया, पहले 4.3 पे था। ये एक्सेल की शीट आपको साथ ज़रूर देगा, ठीक है। इसलिए ये एक्सेल में ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आप इधर भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको वो साथ डाटा देगा। आप इधर सीरीज़ 1 की जगह आप सीरीज़ लाहौर लिख लें या सीरीज़ ना लिखें। जैसे मैं इधर लाहौर लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पे FSD लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पे ISB लिख लेता हूँ। जो भी मैं लिखूँगा वो नीचे इधर भी दे देगा। ये देखिए, मैंने लाहौर लिखा, FSD लिखा, ISB। अब ब्लू कलर वाले लाहौर के हैं, ऑरेंज कलर वाले FSD के हैं, फैसलाबाद के हैं, और ग्रे वाले जो इस्लामाबाद के हैं, ठीक है। अब कैटेगरी 1 2 3 लिखा हुआ है, अब इधर दे दें चाइल्ड लिख ले, और उसके बाद सेकंड पे लिख ले यंग, और उसके बाद थर्ड पे लिख लें एजड लिख लेते हैं। जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अब ये देखें, मैंने चाइल्ड लिखा तो ये चाइल्ड वाला ऑप्शन आ गया, यंग लिखा यंग वाला, एजड वाला लिखा एजड। तो कैटेगरी 4 में भी आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ग्राफ आपका बना के आप इसको बंद कर दें तो आपका ग्राफ वैसे ही रहेगा, लेकिन एक्सेल की फ़ाइल जो वो आप उसको बंद कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और ये इससे ये नहीं होगा कि आपका डाटा भी डिलीट हो जाएगा, वो वैसे ही सेफ एंड सिक्योर रहेगा, ठीक है।
ये चार्ट वाला ऑप्शन और स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन भी वैसे ही, आप इस पर क्लिक करें, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें, लेकिन वर्ड की बैक पे जो होगा, जैसे ये मेरा डेस्कटॉप की पिक्चर है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेके उधर ऐड कर देगा। इसका भी सारा मेथड वही है पिक्चर फॉर्मेट का, कि ये आप इधर से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसका फ्रेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत सिंपल एंड ईजी है, ताकि आपको समझ आ जाए। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम वर्ड को जल्दी ख़त्म करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो ख़त्म करेंगे, इसके साथ थोड़ा सा इनपेज का पढ़ेंगे 1-2 क्लासेस में, तो ये सारा कोर्स कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि सारा एक्सेल करवा दिया है, वर्ड पावर पॉइंट भी करवा दें, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो आप इसको भी ज्वाइन करें और इसको देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का यानी आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इन पेज करेंगे, उसमें उर्दू कैसे टाइप करते हैं, उर्दू कैसे बनाते हैं, लिखते हैं, वो भी आपका साथ कवर हो जाएगा, ताकि आपका कंप्लीट कोर्स हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज हमारी वर्ड की 4th क्लास। कल की क्लास में हमने देखा था कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज को ऐड कर सकते हैं, और कवर पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वर्ड ने दिए हुए हैं हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, और कैसे उसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन करके अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमने इलस्ट्रेशन देखी थी, इलस्ट्रेशन में शेप्स आती हैं, और उसके बाद स्मार्ट आर्ट आता है, चार्ट्स आती हैं। चार्ट्स जो है हमने उसके साथ एक्सेल का भी देखा था कि जो भी हम चार्ट ड्रा करेंगे या बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, वो साथ हमें थोड़ा सा डाटा देगा, एक्सेल की शीट देगा, जिसमें हम अपने ग्राफ के बारे में बता सकते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी ये वैल्यू है। हम अपनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो भी चार्ट में आपने दिखाना है। बेसिकली चार्ट्स जो है वो एक्सेल का है, लेकिन इधर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट है, आप इसमें कोई भी चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और शेप्स भी दी हुई हैं, आप उससे ड्रा कर सकते हैं, जो हमने कल की क्लास में देखा था। अगर आपने कल की क्लास नहीं दी तो आप उसको प्ले लिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी हेडर और फुटर के बारे में है, और पेज नंबर, हेडर कहते हैं पेज के ऊपर वाली साइड जो होती है हमारी, अगर आपने देखा होगा बुक पे या पेज पे पेज नंबर लिखे होते हैं, फुटर नीचे वाली बॉटम वाली साइड को कहते हैं। कैसे हम वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हैं, आज की हमारी क्लास यही है। ठीक है, हेडर फुटर की। सो लेट्स स्टार्ट। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ब्लैंक पेज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो कवर पेज, ब्लैंक पेज ये पढ़ लिया है, टेबल, पिक्चर, ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन की पढ़ ली हैं, और ये सारा विकीपीडिया का अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं उधर से। और ऑनलाइन वीडियो जो है, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप इधर वीडियो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि मैं डॉक्यूमेंट्स में कोई भी वीडियो ऐड नहीं करनी, ये सिर्फ मीडिया का है, इसको आप ना यूज़ करें। ये हम हेडर और फुटर वाला आज पढ़ेंगे, और 1-2 क्लासेस में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आज ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, और कल की क्लास में हम इक्वेशन और सिंबल पढ़ लेंगे। हेडर, सबसे पहले हम हेडर को यूज़ कर लेते हैं। हेडर की भी उसने कुछ टाइप्स दी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कि आप हेडर इस तरह का ले सकते हैं, या उसने 2-3 डिज़ाइन दिए होंगे कि ये है। जैसे ही मैं हेडर के साथ जो एरो बटन है इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमें दिखा देगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइंस है कुछ हेडर के। जैसे मैं इधर से कोई सिलेक्ट करता हूँ, ये चूज़ कर लेते हैं। अब ये जो हेडर, जो हमारी मार्जिन वाली मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम से वो स्पेस छोड़ता है कि आपके, या तो आपने पिन अप करना हो या उसको कहीं फ़ाइल में लगाना हो, तो आपका जो लिखा हुआ, टाइप किया हुआ, वो आपकी फ़ाइल में ना आ जाए डॉक्यूमेंट, इसलिए उसने पहले ही 1 इंच ऑल साइड से छोड़ा होता है। ठीक है, ये हेडर हमने ऐड कर लिया, ये हमें बॉर्डर टाइप कोई शेप्स दे देगा कि आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है आपकी सारे पेजेस पे आ जाएगी। ये फुटर का भी ऑप्शन दे रहा है नीचे, लेकिन हमने सिर्फ अभी हेडर ऐड किया। अब ये हेडर डॉक्यूमेंट टाइटल है, आप इधर कुछ भी ले दे सकते हैं, पेज नंबर देना है, लेकिन आप इधर पेज नंबर के लिए नहीं ज़्यादा यूज़ होता, आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैं फ़िज़िक्स लिख लेता हूँ, फ़िज़िक्स पार्ट 1।
ये मैंने हेडिंग दे दी। अब ये मेरा सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मैंने पेज ऐड करने हैं ना, ये उसमें यही साइज़ और यही, इधर आप इधर को इसको कलर देना चाहते हैं तो आप कलर दे सकते हैं, लेकिन वाइट ही इधर सही बेटर रहेगा। ठीक है, ये इसको बोल्ड कर लेता हूँ, Ctrl+B इसकी शॉर्टकट की है। अब अगर इसके बाद ये मेरा जो हेडर है, ये सारे पेजेस जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें सब में खुद ही ऑटोमेटिकली आता जाएगा। अब इसमें मैं लिख के एंटर करके नेक्स्ट पेज आता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे भी आएगा। ऐसे ही जितने भी आप पेज अब ऐड करेंगे तो ये सब पे आता जाएगा। ठीक है, ये आपका हेडर, ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। रिस्पॉन्स आप इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर से आप मूव भी कर सकते हैं कि कहीं और आपने इसको एडजस्ट करना है, इधर से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेंटर में करना है तो इसको सेंटर में, राइट लेफ़्ट जहाँ पे भी रखना है हेडर को आप रख सकते हैं। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो क्लोज हेडर फुटर करें तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फुटर आ जाता है। फुटर का भी यही काम है कि वो लेकिन नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैं इधर फुटर पे जाके इस पर क्लिक करता हूँ और इसके भी उसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिज़ाइन दिए हुए हैं, लेकिन फुटर के हिसाब से होंगे। जैसे ये मैं इसको ऐड करता हूँ, अब ये फुटर आ जाएगा। इधर आप डेट की जगह ज़रूरी नहीं है आपने डेट ही मेंशन करनी है, आप डेट की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे मैं इधर पेज लिख लेता हूँ, पेज नंबर लिख लेते हैं, जो भी है। अब ये सारी चीज़ें जो है आपकी साथ साथ सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, ये पेज नंबर 1 आ गया। अगर आप ऐसे ही नेक्स्ट चलते जाएंगे तो वो पेज नंबर 2 दे देगा, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। जिधर तक आप डॉक्यूमेंट बनाते जाएंगे वो आपके खुद ही ऑटोमेटिकली पेज नंबर ऐड करता जाएगा। ये पेज नंबर 2 आ गया, ऐसे ही ये सारा चलता जाएगा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आ जाता है हमारे पास पेज नंबर के, अपने पेज नंबर। अब वो आपसे पूछेगा टॉप पे पेज देना है, बॉटम ऑफ पेज देना है, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन जहाँ पे भी आपका कर्सर है। अब अगर मैं कहता हूँ कि टॉप पेज, वो उसकी भी हमें दिखाएगा कि ये हमारे पास डिज़ाइन पड़े हैं, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पेज नंबर उसने दिए हुए हैं, हम इसमें से ये ऐड करते हैं। ये पेज नंबर 1 आ गया, ऐसे ये पेज नंबर 2 आ जाएगा, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। जहाँ तक आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे वहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक है, आप ये इधर से आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, जो भी आपने टाइप करना है। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये पेज नंबर के लिए यूज़ होता है। अगर आपने पेज नंबर बॉटम पे देना है नीचे वाली साइड तो उधर दे सकते हैं। अगर मार्जिनस पे देना है तो मार्जिन पे दे दें। करंट पोजीशन यानी कर्सर जहाँ पे आपका मौजूद है, अगर आपने वहाँ देना है तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मैंने आपको बताया कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना चाहते हैं तो शेप्स पे भी ड्रा हो जाएगा। ये वाले जो शेप्स हैं यहाँ पे भी ड्रा हो जाएगा। फर्स्ट वाला ये ऑप्शन है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो जाएगा। ठीक है, और इसके ये अगर आप इधर से भी लेना चाहते हैं तो आप इधर से भी ले सकते हैं। उन्होंने कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स टेक्स्ट बॉक्स बना कर दिए हुए हैं कि अगर आपने यहाँ से यूज़ करने हैं तो वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इरिटेशन करेगा आपके डॉक्यूमेंट को। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट ये जो डिज़ाइन है आप इधर से ना यूज़ करें, ये ऑटोमेटिक होता है। जो हमने बेसिक सेटिंग्स जो पढ़ी हुई हैं होम पे, आप इधर से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा या कम या ज़्यादा जो भी इस पर डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन और सिंबल आ जाती हैं। ठीक है, इक्वेशन और सिंबल वाला जो हमने सारा पहले पढ़ा हुआ है, जो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैं इक्वेशन पे क्लिक करता हूँ तो वो इक्वेशन बताएगा कि आप ये इक्वेशन अवेलेबल है, आप अगर इधर से यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इधर से कोई इक्वेशन ना मिले तो आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं इंक इक्वेशन पे जाके। ये मैंने एक्सेल में बहुत डिटेल से समझाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, इंक इक्वेशन करें तो आप इधर से बना सकते हैं। जैसे मैंने x/y करना है। ठीक है, k/y, अगर आपका गलत भी हो जाए तो इधर से आप इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये x लिखा है, डिवाइड y। ठीक है, ये इधर आपको शो करवा देगा कि ये आप ऐड करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। आपकी ये इक्वेशन ऐड हो जाएगी। जब आप इक्वेशन ऐड करेंगे तो आपको और इक्वेशंस यहाँ पे दिखा देगा। ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे बड़ा डिटेल में कि ये इक्वेशन और सिंबल को कैसे करते हैं। एक और चीज़ है इसमें हाइपरलिंक लगाने की। जैसे मैं इस पर लिखता हूँ वीडियो,
ठीक है। ये वीडियो मैंने लिखी है, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। हाइपरलिंक का मैंने उधर भी बताया था, एक्सेल की क्लासेस में भी। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K। वर्ड सेलेक्ट करके मैंने ये बताया कि मैं जब भी वीडियो वाले ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाए, या वीडियो ओपन हो जाए या ऑडियो या जो भी मैं इधर। अब वो ये इधर आपसे एड्रेस पूछेगा कि आपने इस पर कौन सा एड्रेस असाइन करना है। वो आप इसको बताएं कि इस पर इसको क्लिक करने से कौन सी चीज़ ओपन होनी चाहिए। अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड से ले लेता हूँ कोई चीज़, ठीक है। अब ये जो वीडियो के स्टार्ट का है, ये मैं इसी को कर लेता हूँ। अब ये मेरे इस पे हाइपरलिंक लग गया है, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब जब भी मैं इस पे माउस को लेके आऊँगा अपने कर्सर को, अब ये नहीं आपको दिखाएगा। एक्सेल में था जब भी मैं वो कर्सर लेके आऊँगा तो वो क्लिक वाला ऑप्शन दे देगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको वो थंब दिखा देगा कि आप क्लिक वाले ऑप्शन, इसको ये क्लिक वाला ऑप्शन आ जाएगा। वैसे नहीं आएगा, कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो पूछेगा कि आप इसको ओपन करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, और वो 1-2 सेकंड में आपकी जो भी वीडियो होगी वो ओपन कर देगा। ये मैंने असाइन की थी तो ये वीडियो उसने चला दी है, प्ले कर दी है। आप इसके साथ अपना डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, अपनी जो भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, PDF है, ऑडियो वीडियो एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ आप हाइपरलिंक के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हाइपरलिंक से आप एक डॉक्यूमेंट में जब भी आप असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट से किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास थी। इंशाल्लाह हम कल की क्लास में इक्वेशन और सिंबल पढ़ेंगे, और ये इक्वेशन और सिंबल पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके साथ डिज़ाइन वाला भी पढ़ लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ही टॉपिक है। इक्वेशन और सिंबल थोड़ा सा पढ़ के, और साथ ये डिज़ाइन वाला जो पोर्शन है इसमें जो पेज का कलर और वाटर मार्क ही होता है, ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको कवर करेंगे। आज की क्लास आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी मैं करवा रहा हूँ वो इसका साथ साथ आप डॉक्यूमेंट को रेडी करके देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल की सारी जो प्लेलिस्ट हैं उसको एक्सेस कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील, और आज है हमारी क्लास नंबर 5 वर्ड की। कल की क्लास में हमने इंसर्ट के हेडर और फुटर के बारे में पढ़ लिया था। आई होप आपको वो समझ आ गई होगी। आज हम इंशाल्लाह इक्वेशन और सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने आपको एक्सेल में बता भी दी थी इक्वेशन और सिंबल की। अगर आपने एक्सेल की प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं उसको। उसके लेक्चर देखें, बहुत ईजी है, आपको इंशाल्लाह उर्दू में सारा समझाया गया है, वो समझ आ जाएगी ईजीली। आज की क्लास जो है वो इक्वेशन और सिंबल्स के बारे में है, और हम थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में देखेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, डिज़ाइन यानी पेज के डिज़ाइन, या पेज के ऊपर आपने कोई अपना वाटर मार्क देना है, तो उसके लिए हम आज की क्लास देखेंगे। उसमें इक्वेशन और सिंबल्स का बेसिकली मैंने एक्सेल में भी बताया था, लेकिन इधर भी समझा देता हूँ। दोनों सिमिलर हैं, सेम ही हैं, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ये वर्ड का ब्लैंक पेज है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ब्लैंक पेज भी। इधर तक हमने कर लिया था इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन में सबसे पहले इक्वेशन के साथ ये जो एरो बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो हमें कुछ फार्मूलाज दिखाएगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको वर्ड ने प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इनमें से अगर देखना चाहते हैं या कोई यूज़ करना चाहते हैं आप, तो इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वो जो भी फार्मूला वो आपको बताएगा भी, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है, ये मैक्लैरन सीरीज़ वगैरह और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मौजूद है। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई नहीं लेना चाहते तो आप इनकी इक्वेशन पे क्लिक करें, तो आप खुद भी बना सकते हैं अपने फार्मूला वगैरह जो भी आप। अगर इक्वेशन नहीं ऐड करना चाहते या सिंबल ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं अल्फ़ा का ऐड करना चाहता हूँ, तो ये अल्फ़ा, ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इनकी इंसर्ट न्यू इक्वेशन करेंगे तो वो आपको ये सारी इक्वेशन ऐड कर बता देगा कि फ्रैक्शन वाली करनी है
स्क्रिप्ट वाली करनी, रेडिकल करनी, इंटेग्रल। अब इनमें होता क्या, ये सारे हम देख लेते हैं। ये सारे हमारे पास सिंबल्स हैं। कोई भी सिंबल्स आप यूज़ करना चाहते हैं, जमा, माइनस, प्लस माइनस, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, डिवाइड, और जो भी अल्फ़ाबेटिक जो भी सारी जो मौजूद हैं इसमें सारे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इक्वेशन जो है फ्रैक्शन में आ जाता है। हमें डिवाइड वाली चीज़ जो कि हम बटे में जिसको कहते हैं ओवर में लिखना हो, तो ये उसमें वो आती है फ्रैक्शन वाली। जैसे ये उसने दिया हुआ है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये साथ 2 बॉक्सेस देगा। ऊपर आपने 4 वैल्यू असाइन करनी है, नीचे 5, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। बाकी सारा मेथड इसका वही है। सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रैक्शन में ये वाली चीज़ें आ जाती हैं सारी। ये कॉमन फ्रैक्शन जो है dy/dx आपने डेरिवेटिव का देखा होगा। ऐसे ये सारे डेरिवेटिव्स ही हैं। और π/2 ये हमारे पास उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद स्क्रिप्ट आ जाता है। अगर आपने किसी वैल्यू की पावर लेनी है, यानी x की पावर 2, x की पावर 3 ऐसा कोई देना है, या बेस में कोई वैल्यू देनी है, यानी नीचे जैसे ये, अब ये बेस आ गई, इसके से नीचे मैंने कोई वैल्यू देनी है। कोई भी असाइन आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, या जो आपको टास्क दिया जाएगा वो कर सकते हैं, या जो आप अपनी बुक या मैथ का पेपर जो भी बना रहे हैं वो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन वाला पोर्शन जब आपका तब भी ओपन होगा जब आप इक्वेशन पे क्लिक करेंगे या न्यू इक्वेशन ऐड करेंगे। अगर मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो ये इक्वेशन वाला ऑप्शन जो है वो बंद हो जाएगा। आप दोबारा इस पर क्लिक करें तो इक्वेशन वाला पोर्शन जो है वो ओपन हो जाएगा पैनल। उसके बाद रेडिकल आ जाता है। अगर आपने अंडर रूट वाली कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में या अपने पेपर कोई बना रहे हैं, ये कॉमन रेडिकल उसने दिए हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ऐसे ये उसने दूसरा भी दिया है स्क्वायर वाला। अगर आप सिंपल ऐड करना चाहते हैं अंडर रूट वाला, तो ये अगर आप पावर में देना चाहते हैं, कोई अपनी 5 पावर देना चाहते हैं या अंडर रूट की वैल्यू साइन करना चाहते हैं, तो ये यूज़ करें। इसको रेडिकल विद डिग्री कहते हैं। ये स्क्वायर, अंडर रूट और क्यूब वाली ये वैल्यू है। जैसे ये ऐड करूँगा, अब ये पूछेगा कि अंडर रूट में कौन सी वैल्यू लेनी है, तो आप उसको साइन कर दें जो भी, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है इंटेग्रल वाले। अगर इंटेग्रल वैल्यू, इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, वो वाली वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो आप इधर से कोई भी सिलेक्ट करके ये जो छोटा सा आपको डॉटेड बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें आप वैल्यू साइन करेंगे जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर लिमिट वाला कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप ये वाले लेंगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये सिंगल इंटेग्रल के साथ है, ये डबल और ये ट्रिपल। उसके बाद आ जाते हैं समीशन वाले। अगर आप लार्ज ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, ये समीशन वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। फर्स्ट ये समीशन अगर आपने देना है, समीशन कहते हैं इसको, प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट कहते हैं। नीचे आप अगर आ जाएँ स्क्रॉल डाउन करके, तो आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन वाले भी मौजूद हैं। ये यूनियन वाले, ये इंटरसेक्शन है उधर। उसके बाद ये अदर लार्ज, ये आई थिंक फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ब्रैकेट्स अगर आपने यूज़ करनी है कोई भी ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, छोटी ब्रैकेट भी कह सकते हैं, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट को ज़रूरत होगी तो वो आप इधर से ऐड करके अपनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और आप अपना मैथ का या फिज़िक्स का जो भी पेपर आप बनाना चाहते हैं, पेपर नहीं, या अपनी असाइनमेंट बनाना चाहते हैं मैथमेटिक्स की, या आपको कोई ऐसा टास्क दिया जाता है ऑनलाइन वर्क में कि वर्ड, इंशाल्लाह हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के बाद आपको ऑनलाइन वर्क के बारे में भी बताएंगे कि कैसे और कहाँ पे करना है, एक्सेल का, वर्ड का, और एक और भी काफ़ी चीज़ें बताएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिस मैनेजमेंट का जो है, इसके बाद हम कैनवा स्टार्ट करने वाले हैं। वो बहुत बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन जॉब जो करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग की है, लेकिन वो बहुत ईजी है। इंशाल्लाह वो करने में आपको मज़ा भी आएगा और आप अर्निंग भी कर सकते हैं उससे। उसकी भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी। उसके बाद आप इधर से ट्रिग्नोमेट्रिक के जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, साइन, कोस, टैन वगैरह, जो भी आप इधर से देख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं। इन्वर्स वाले ले सकते हैं, हाइपरबोलिक वाले ले सकते हैं। इन्वर्स हाइपरबोलिक वाले भी मौजूद हैं, वो भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं। ये इन्वर्स हाइपरबोलिक है। अगर आप ऊपर जाएँ तो ये इन्वर्स सिंपल वाले और हाइपरबोलिक सिंपल वाले भी आपके पास मौजूद होते हैं। उसके बाद एक्सेंट है। ये वैल्यूज़ आप असाइन कर सकते हैं। वेक्टर वाली जो आप फिज़िक्स में आई थिंक ये यूज़ होगी, उसमें भी अगर आप ये साइन सिंबल देख सकते हैं, इसमें सारे मौजूद हैं। जो भी आप, अगर आपको इधर से नहीं भी कोई मिल रहा तो आप खुद से भी इंक इक्वेशन से बना सकते हैं। ये कॉर्नर में आपको इंक इक्वेशंस का नज़र आ रहा होगा, आप खुद भी बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा सिंबल ज़रूरी है।
चाहिए। उसके बाद लिमिट्स वाले आ जाते हैं। लिमिट आपने ये भी मैथमेटिक्स है, ये सारा पोर्शन मैथ और फिज़िक्स के बारे में ही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई टास्क मिल जाए तो आप इधर से इक्वेशंस और सिंबल से ऐड कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। ये लोग हो गए, ये सारे मिनिमम और मैक्सिमम नेचुरल लोग आ गए, ये लिमिट्स कॉमन फ्रैक्शन बताए हैं उसने, साथ आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि लिमिट्स कहाँ पे यूज़ होती हैं और कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली कहा जाता है जो किसी दो चीज़ों में डिफरेंस करने के लिए, कि ये लेस दैन ग्रेटर दैन या वेक्टर या जो भी ऑपरेटर्स आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। अब वो ये भी वही चीज़ है, फिर मैथ और फिज़िक्स में इस्तेमाल होगा। आपको अगर इसके अलावा कोई मिलता है टास्क तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ उसी में करना है। उसके बाद मैट्रिक्स आ जाते हैं, ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है पेपर्स बनाने के लिए। मोस्टली मैथ के जो पेपर हैं वो इसी में बनते हैं। आप किसी और सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं, लेकिन वर्ड जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दी होती हैं, आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। ये सारा था इक्वेशंस और सिंबल्स वाला पोर्शन, ठीक है। आप इधर से जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं मिल रहा जो आपको ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं जो नहीं मिलती सम टाइम, या वर्ड को भी नहीं पता कि ये बार बार ज़रूरी होने वाली है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए, वो तो अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं। उसके बाद इनके क्वेश्चन से आप कर सकते हैं जो भी आपको चीज़ चाहिए। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल अल्फ़ा वैसे है इसमें, जैसे मुझे अल्फ़ा चाहिए या मिल नहीं रहा, जो भी आप टाइम बचाने के लिए आप इधर से ड्रा कर सकते हैं। ये अल्फ़ा आ गया, आप इसको इंसर्ट करें तो आपके ये इक्वेशन में ऐड हो जाएगा। ये था हमारा इक्वेशन और सिंबल वाला पोर्शन। आप सिंपली इधर से ऐड कर सकते हैं इक्वेशन और सिंबल में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो आप सिंबल अगर इधर से नहीं मिल रहा तो आप मोर सिंबल पे क्लिक करें। ये सारे जितने भी सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जहाँ जहाँ पे फिज़िक्स मैथ या जिधर भी यूज़ होते हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। अगर इसके अलावा देखने आप इसको सिंपली स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको ये सारे इधर से मिल जाएंगे ईजीली। आप इसको सिंपली क्लिक करके इधर से इंसर्ट करें तो ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। जितने मर्जी ऐड कर लें, जो सा मर्जी कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये डिज़ाइन वाला इंसर्ट वाला। हमने ये सारा पोर्शन पढ़ लिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद डिज़ाइन वाला है, ये मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने वर्ड वालों ने दिए हैं वो आप इसको यूज़ करें। आप अपनी खुद से सेटिंग करें और खुद से इसको यूज़ करें। सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो हमारे पास है वाटरमार्क का। वाटरमार्क का आपको काफ़ी ज़्यादा पता भी होगा कि अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट या वीडियो को अपना नाम दे के बचाने के लिए कि कोई कॉपी ना कर ले। मेरी भी 2-3 वीडियो कॉपी हो चुकी हैं, वैसे मुझे भी लगाना पड़ेगा वाटरमार्क, ठीक है। ये जैसे कि मैं इसको यूज़ करता हूँ। अभी ये देखें आपके डॉक्यूमेंट्स पे कॉन्फिडेंशियल लिखा आ गया है, या आप इधर अपनी एकेडमी का नाम या अपना नाम लिख सकते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट चोरी ना हो। ये जो फ़ॉन्ट है ये आपके डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे रहेगा, फ्रंट पे नहीं आएगा, मतलब कि बैक साइड पे रहेगा। आपने काफ़ी ज़्यादा इसको देखा भी होगा, कहीं पे भी यूज़ भी हुआ है। अगर आप इनमें से नहीं लेना चाहते तो आप कस्टम वाटरमार्क खुद से भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम पे जाएं और पिक्चर वाटरमार्क लेना चाहते हैं तो पिक्चर कर लें। तो ये उधर से आपको पूछेगा कि सिलेक्ट वाटरमार्क, कौन सा वाटरमार्क देना है आपने, ठीक है। पिक्चर वाला अगर देना है तो सिलेक्ट पिक्चर करें अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से, जो भी आप वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी पिक्चर जो है जो लगानी है वो कहाँ पे है। मैं जैसे ये बिल्डिंग को क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ये मेरी बैक पे पिक्चर आ गई। मैं इस पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ये बैक पे रहेगी, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं ये उसके बैक पे रहेगी ये वाटरमार्क, ताकि आपका डॉक्यूमेंट या आपके जो असाइनमेंट या आपका जो भी काम है वो चोरी ना हो सके आपके नाम से। अब आपने नाम कैसे ऐड करना है, आप पहले इसका डिज़ाइन सेलेक्ट करें कि आपको इस वे में चाहिए वाटरमार्क या इस वे में या इसमें या जिसमें भी आपको चाहिए, पहले आप उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप इधर कस्टम वाटरमार्क पे आएँ। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने इसकी लैंग्वेज कौन सी रखनी है, इंग्लिश उर्दू जो भी, उर्दू तो नहीं शायद मेरे ख्याल से आएगी, वो ऐड करनी पड़ेगी आपको, बल्कि उर्दू है अब, लेकिन ये आपको कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए। जब हम इन पेज को पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा ये उर्दू कैसे टाइप होती है। इन पेज का हमने पढ़ना है, इसके बाद पावर पॉइंट है, उसके बाद इन पेज है। अब वो ये उसने दिया हुआ है टेक्स्ट, ये आएगा, ऐसा लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है आप इधर अपना नाम लिख लें। मैं जैसे अपना नाम लिखता हूँ, बल्कि चैनल का नाम लिखते हैं, लर्न विद समीर, ये हो गया। अब उसके बाद पूछेगा कि जो आपने वाटरमार्क देना है उसका फ़ॉन्ट कौन सा रखना है। इधर से आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें जो भी। उसके बाद उसका साइज़ ऑटो पे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है,
क्योंकि वो जितना भी आपका पेज का साइज़ होगा, A4 होगा, लेटर होगा, वो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके दे देगा। उसके बाद कलर पूछेगा, कलर कौन सा देना है, आप कलर भी दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल देना है, हॉरिजॉन्टल देना है या डायगोनल देना है, वो आपसे पूछ लेगा। उसके बाद अप्लाई करके ओके करें। तो ये देखें आपके हर पेज पे अब ये आपके लिखा आएगा लर्न विद समीर, या जो भी आप अपना नाम लिखें, अपनी अकेडमी, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, ताकि उसके आपका चोरी ना हो सके या कोई और इसको यूज़ ना करे कि मैंने ये बनाया है। ये ऐसे कह सकते हैं, वाटरमार्क इसलिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाते हैं कलर पेज। अगर आप पेज का कलर देना चाहते हैं तो कोई भी कलर दे के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये येलो या ब्लू या जो भी येलो कर लेते हैं, ये बहुत बुरा लगेगा, लाइट कलर ज़्यादा सूट करते हैं इस पर। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो अब सारे पेजेस जो है इसी कलर में आएंगे। आप आगे आगे चलते जाएँ तो पेजेस वो इसी कलर में देगा। उसके बाद फिल इफेक्ट भी है कि आप इसको 2 कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कहता हूँ मैंने 2 कलर देने हैं, वो पूछेगा कौन कौन से। इधर से मैं एक ग्रीन दे देता हूँ, इधर से एक दे देता हूँ येलो। बहुत बुरा कंट्रास्ट लग रहा है। उसके बाद वो पूछेगा कि ये आप वर्टिकल देना चाहते हैं, साइज इधर से बताता जाएगा आपको किस तरह का लगेगा। आप इधर से सिलेक्ट कर लें कि जो भी आपको पसंद या जो भी अच्छा लगे आपके डॉक्यूमेंट पे। कलर भी आपने सेलेक्ट करने हैं और ओके कर देना है, तो ये आपके 2 कलर्स का प्रीसेटिंग बन जाएगा। उसके बाद एक इसमें और चीज़ें आ जाती हैं। टेक्सचर, अगर आपने बने बनाए हमें टेक्सचर मिल जाते हैं। टेक्सचर हम वाल ग्रेस कह सकते हैं, या जैसे आपकी बनी बनाई जो वॉलपेपर मिलते हैं वो। अब मैं अगर इसको ऐड करूँगा तो ये वाला सारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर के बाद आ जाता है पैटर्न आ जाते हैं। पैटर्न में वो कलर इसमें भी पूछेगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कौन सा कलर है। मैं इसमें ये ग्रीन दे देता हूँ, इसको येलो दे देता हूँ। इसमें आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर वो एग्जांपल दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, आप सिलेक्ट करके इसको ओके करें तो वो वही उसी साइज़ का दे देगा। उसके बाद फिल इफेक्ट में आपकी पिक्चर आ जाती है। अगर पिक्चर लगानी है आपने बैक पे पूरे पेज पे, जैसे मैंने पहले पिक्चर लगा के दिखाई थी वाटरमार्क में, अब ये पूरे पेज का पूछ रहा है कि पूरे पेज पे अगर लगानी है तो ये पूरे पेज पे लग जाएगी पिक्चर। अब ये छोटी पिक्चर थी, उसने 2 पार्ट करके लगा दिए, लेकिन लगा दी है पूरे पेज पे। उसके बाद पेज बॉर्डर आ जाता है। अगर आप पेज के बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इधर से सिलेक्ट करें कि उसका बॉर्डर्स का साइज़ कितना रखना है, मतलब कि उसकी मोटाई कितनी रखनी है। ये 1/2, 3/4, 1, ठीक है। ये करने के बाद पे उसका कलर बता दें कि मैंने इस कलर का जो बॉर्डर देना है। इधर से ये ऊपर वाला पोर्शन इस पर क्लिक करें, ऊपर वाला बॉर्डर लग जाएगा, टॉप वाला ये लेफ़्ट बॉटम वाला लग जाएगा, ये लेफ़्ट वाला लग जाएगा, ये राइट वाला लग जाएगा। आप इसको ओके करें, ये आपके चारों बॉर्डर जो हैं वो लग जाएंगे, ठीक है। ये पेज का बॉर्डर्स हैं। फिर वही बात आती है कि मार्जिन उसने छोड़ के फिर ही लगाया, मार्जिन के अंदर अंदर ये आपका स्टेपलर में भी जा सकता, नहीं भी जा सकता, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह कल हमारी वर्ड की जो लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद इन पे जो हमारा ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज हमारी वर्ड की लास्ट क्लास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लास्ट क्लास है। उसमें हम थोड़ा सा लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, पेज के मार्जिन्स को कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज कवर करनी है इंशाल्लाह। और वर्ड की जो पिछली क्लासेस हैं वो मेन हमारी टॉपिक थे, वो सारी हमने कवर कर ली हैं। वर्ड का जितना भी यूज़ था, आज की जो लेआउट वाला जो टॉपिक है वो यूज़फुल है। उसके बाद जो व्यू है वो सिंपल ही है, और साथ में आपको बताना है कि वर्ड के डॉक्यूमेंट को भी कैसे सेव किया जा सकता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा कल की क्लासेस में पावर पॉइंट। उसके बाद इन पे जो हमारा ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप अपना फाइल जैसे भी रखना चाहते हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपका, ये इससे पीछे जो जगह है ये मार्जिन होते हैं। ये लेफ़्ट मार्जिन है, ऐसे ही ये इधर से जाके इतना इधर से भी छोड़ेगा 1 इंचज़, या ऊपर से टॉप से भी बॉटम से भी इतना ही छोड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड उसको सेटिंग देता है ताकि आपने कोई भी फाइल जो क्लिप करनी हो या पिन अप करनी हो तो आपका जो लिखा हुआ है साइड डायरी है वो उसमें पिन अप में ना आ जाए।
उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा मसला आ जाता है कि आपको एक ही पेज पे सेट करना पड़ता है तो मार्जिन आप कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आपको पता हो कि पिन अप में कोई इशू नहीं आएगा तो आप उसके मार्जिन को नैरो भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेआउट वाला ऑप्शन है, इसमें ये मार्जिन है, मार्जिन में नैरो आ जाता है। अगर मैं नैरो करूँगा, ये देखिए नॉर्मल में बता रहा है टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, राइट से लेफ़्ट से। अब नैरो में 0.5 यानी 1 का भी हाफ हो गया। इस पर क्लिक करूँगा तो ये नैरो कर देगा, ठीक है। यानी ये कर्सर जो है पहले यहाँ पे हमारा ब्लिंक कर रहा था, अभी यहाँ पे आ गया, हमें और स्पेस मिल गई। अब हमारे डॉक्यूमेंट या पेज का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम और भी चीज़ें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मॉडरेट आ जाता है। मॉडरेट में हमारी जो टॉप और बॉटम से जो स्पेस है वो ज़्यादा छोड़ी जाती है, लेफ़्ट और राइट से कम छोड़ी जाती है। उसके बाद वाइड आ जाता है। वाइड में चारों साइडों से हमारे पास जो मार्जिन है वो टॉप और बॉटम से 1 1 और लेफ़्ट और राइट से 2 2। अब बेसिकली ज़्यादातर नॉर्मल और नैरो ही यूज़ हुआ होता है। अगर आप इन दोनों से अलावा भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि आप नैरो और नॉर्मल को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ओरिएंटेशन आ जाती है। अगर आपने पोर्ट्रेट करना है, पोर्ट्रेट यानी लैंड आपकी जो होती है वो वर्टिकल, और लैंडस्केप जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अगर मैं इसको लैंडस्केप करूँगा तो ये देखिए हमारा पेज का जो साइज़ है पहले इस तरह था, ठीक है, अब इस तरह हो गया, ठीक है। वो पेज का साइज़ जो है लैंडस्केप मोड में आ गया। आप इसको पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, लैंडस्केप आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये साइज़, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, वो वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि जो अब हमने प्रिंट करवाना है तो उनके पास जो पेपर होगा वो लेटर साइज़ होगा। बच्चे स्टूडेंट जो है गलती करते हैं, या काफ़ी लोग भी गलती करते हैं, वो A4 पे भी रखते हैं। A4 भी हो जाता है यूज़, लेकिन वो टिब्लॉइड पे यूज़ करके प्रिंट करवाने के लिए ले जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट में वो आता नहीं है। आप इसको A4 ही यूज़ करें, जो कि आपका प्रिंटेबल पेज होता है, जो आम मार्केट में भी यूज़ होता है। बाकी भी मिल जाते हैं, लेकिन A4 जो पेज है वो सबके पास अवेलेबल होता है, आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको A4 पे भी रख सकते हैं, लेटर पे भी रख सकते हैं। उसके बाद कॉलम आ गए। अगर आपने कॉलम, ये मैंने आपको इधर होम वाले में पढ़ाया था, ये जो सॉरी इंसर्ट में पढ़ाया था, जिसमें हम टेबल ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ इधर है कि अगर आपने कॉलम ऐड्स करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। हाइफनेशन है, अगर आपका कोई लास्ट पे वर्ड, लाइन के लास्ट पे कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपका आप इधर आ रहा है, आप इधर, तो उसमें आप हाइफन देके उसको बता सकते हैं कि हमारी ये चीज़ जो है इकट्ठी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है व्यू। रिव्यू को देख लेते हैं। रिव्यू में ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। आप इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेक कर सकते हैं कि इसमें जो आपने वर्ड, अभी तो ब्लैंक है, अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट रेडी किया होगा उसमें वो आप इधर से क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई आपकी स्पेलिंग में या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्ड काउंट आ जाता है कि वर्ड में हमने क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद व्यू है, आप रीड मोड करना चाहते हैं तो ये सारा आपके बुक टाइप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रिंट लेआउट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेब लेआउट आ जाएगा, ये वेबसाइट जैसे होती है ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। रीड मोड करना है तो रीड मोड कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाती है फाइल डिस्प्ले व्यू। आपका वर्टिकल जैसा भी आपने करना है, वेब का करना है तो वेब का कर सकते हैं, प्रिंट लेआउट करना है, रीड मोड करना है, जैसे भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है रूलर। अगर आप रूलर ओपन करें तो ये आपको इधर से बताएगा, ये वाले रूलर जो होते हैं इधर से भी और इधर से भी, ये इधर से ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया है ये आपको बताएगा कि इससे आगे आगे आप लिख सकते हैं। इसका आपको फ़ायदा भी हो सकता है, और ना भी करें तो आप अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद ग्रिड लाइंस है, ये ग्राफ पेपर पे अक्सर आपने देखी होगी, ये इस तरह की होती हैं। अगर आप इसको भी ओपन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेविगेशन पेन जो हमने पढ़ा है कंट्रोल F से फाइंड करने का, वो यही वो चीज़ है। इधर आपको नेविगेशन ओपन कर देगा कि आप क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं वो हमें बता दें, हम वो इधर से आपको फाइंड करके दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अभी ये देख लेते हैं सेव कैसे करना है। न्यू करने की कंट्रोल N है, ओपन करने की कंट्रोल O शॉर्टकट की है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको सेव करना है तो आप इधर से इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज पे जाके ब्राउज़ पे क्लिक करें, ठीक है। और इधर से आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपने इसको सेव करना है, ठीक है। आप इधर से इसका नाम देंगे कि ये वाला नाम मेरे डॉक्यूमेंट की फ़ाइल का ये नाम है, तो आप इसको सेव करके इधर से ओके करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी वर्ड की लास्ट क्लास थी। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और जो बाकी पिछले लेक्चर्स हैं उसको भी आपने देख लेना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारे 2 सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुके हैं।
एक एक्सेल और एक वर्ड। थर्ड वन जो है वो है पावर पॉइंट। इंशाल्लाह उसकी कल फर्स्ट क्लास होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें एक्सेल की और वर्ड की। जिन्होंने अभी तक इसकी क्लास प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से उधर से क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, इसकी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में।